एक चालाक औरत ये सुनकर हैरान रह गई कि जिस रेड वाइन को उसने सीईओ के हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दिया था उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। और तो और उसने तो इससे पहले भी कई बोतलें तोड़ दी थीं, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर पीना और बोतलें फोड़ना शुरू कर दिया। फिर वो अकड़ते हुए 20 लाख की कार्ड निकालती है और बोली, मैं नुकसान का पैसा दे दूंगी। सीईओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस टूटी हुई बोतलों में से एक ही रसीद दिखा दी जिस पर लिखा था एक बोतल की कीमत 1 करोड़ रुपए। अब तो उस औरत के होश उड़ गए। असल में सीईओ को हमेशा लगा था कि उसका पति बहुत ईमानदार और ख्याल रखने वाला इंसान है। आज सुबह जब वो ऑफिस जा रही थी तो उसने नौकर से कहा था जाकर वाइन स्टोरेज देख आना, लेकिन पति घबरा गया और बोला नहीं, मैं खुद देख लूंगा, वहाँ बहुत कीमती वाइन रखी है। सीईओ को कुछ शक नहीं हुआ। उसे लगा उसका पति उसका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस गई उसका पति अपनी असलियत में आ गया। वो अपनी रखैल यानी वो चालाक औरत को लेकर उसी वाइन हाउस पहुंच गया जो उनका गुप्त मिलन स्थान था। वो औरत दिखावे से बोली, आज मेरा बर्थडे है, यहीं पार्टी करेंगे। पति ने उसे खुश करने के लिए 2 करोड़ का हैंडबैग तक दे दिया। उसी दिन सीईओ के बिजनेस पार्टनर अरब देश के एक शहजादे ने उसी वाइन की एक बोतल मांगी। सीईओ अपने असिस्टेंट के साथ वाइन हाउस पहुंची। अंदर पहुंचते ही वो ठिठक गई। उसे लगा शायद उसके पति ने कोई सरप्राइज रखा है, लेकिन तभी वो चालाक औरत अपने दोस्तों के साथ अंदर आई और सीईओ को देखकर बोली, अरे ये तो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने तुम्हें बुलाया भी नहीं। उसके सारे दोस्त हंसने लगे। लगता है अब तो ये उम्र दराज हो गई है, पहले तो ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, अब किसी और के नाम पर जी रही है क्या? वो चालाक औरत खुद को सीईओ की पत्नी बताने लगी। सीईओ गुस्से से कांप उठी, लेकिन शांत रहकर बोली, क्या तुम्हें पता नहीं ये निजी जगह है, यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता। वो औरत हंसते हुए बोली, ये वाइन हाउस तो मेरे बॉयफ्रेंड का है। सीईओ ने सधे लहजे में कहा, ये वाइन हाउस मेरा है। लेकिन वो औरत फिर भी अकड़ में बोली, 3 सेकंड में यहाँ से निकल जाओ, और अपना 2 करोड़ का बैग दिखाने लगी। तभी सीईओ को याद आया उसके पति ने हाल ही में 2 करोड़ का लेन देन किया था। अब उसे सब समझ आ गया, ये औरत उसके पति की रखैल है। वो औरत बोली, रुको मैं कॉल करके कंफर्म कराती हूँ। कॉल लगते ही उधर से उसके पति की आवाज आई जो पूरी तरह उसी औरत का साथ दे रहा था। वो बोली, जल्दी से अपने नौकर को भेजो, कोई मेरी बर्थडे पार्टी में झगड़ा करने आया है। पति बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। अब वो औरत और बढ़ चढ़कर बोली, झुक जाओ और माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। सीईओ ने गुस्से में कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। वो औरत सीईओ को मारने उठी, लेकिन सीईओ ने उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो औरत भड़क गई, अपने दोस्तों से बोली, इसे पकड़ो, इसके कपड़े उतार दो। तभी नौकर वहाँ आ गया और सीईओ को देखकर घबरा गया। मैडम आप! अब वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। वो औरत बार बार आदेश देती रही पर नौकर चुप रहा। गुस्से में उसने अपने बॉयफ्रेंड को फिर कॉल किया, कोई औरत मुझे नीचा दिखा रही है। पति बोला, मैं खुद आता हूँ, देखता हूँ कौन इतनी हिम्मत कर रहा है। जब तक वो आता वो औरत फिर रेड वाइन पीने लगी। सीईओ ने झटके से ग्लास छीनकर उसके चेहरे पर वाइन उड़ेल दी। ये वाइन 10 लाख की है, तुम इसे पी भी नहीं सकती। तभी असिस्टेंट का फोन आया, मैडम शहजादे की पार्टी शुरू होने वाली है। सीईओ वाइन उठाकर जाने लगी, लेकिन वो औरत फिर बोतल फोड़ देती है। सीईओ एक और उठाती है, वो और एक फोड़ देती है। कुछ ही देर में पूरा वाइन हाउस तहस नहस हो जाता है। फिर भी सीईओ शांत रहती है, जितना चाहो तोड़ो, जितना तोड़ रही हो उतना ही बाद में भुगतना पड़ेगा। आखिर में वो औरत 20 लाख की कार्ड दिखाती है, लो इतना काफी है। सीईओ हंसते हुए बोली, 20 लाख में तो आधी बोतल भी नहीं आती। उसने बिल दिखाया, देखो 1 बोतल 1 करोड़। अब सबके चेहरे उतर गए।